तो हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाइमेक्स 1955। आपको हम आज बहुत सिंपल यानी साधारण ट्रिक से जो मेडावल हिस्ट्री है उसके बारे में छोटी छोटी ट्रिकों के साथ समझाना चाहते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम आज चर्चा करेंगे, जो कि 712 से 707 ईस्वी तक चलता है। इसके जो मुख्यतः शासक हुए हैं वो हैं मुस्लिम शासक हुए हैं। जैसे इस युग में 5 राजवंशों ने शासन किया है। ट्रिक के माध्यम से आप देख रहे हैं, लिखा है गजनी, गौरा, गुड़खाव, तस्लीमी। बहुत ही छोटी ट्रिक है जिसमें कि हम पूरा मेडावल हिस्ट्री आपको समझा देंगे। गजनी, गौरा, गुड़खाव, तस्लीमी। आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ से लिख दिया है। तो गजनी का मतलब है, नाम तो सुना होगा आपने, हिस्ट्री पढ़ा है, महमूद गजनवी, जो कि 998 में गद्दी पर बैठा था गजनी की। और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण आपने आक्रमण सुना होगा, जो 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर में, जो हमारा गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर उसका सबसे चर्चित आक्रमण था। और कहा जाता है कि 17 बार उसने भारत पर आक्रमण किया है और इसकी मृत्यु 1030 ईस्वी में होती है। अगला है गौरा। गौरा का मतलब है मोहम्मद गौरी, जो कि 1175 ईस्वी में गद्दी पर बैठा है और 12 मार्च 1206 को वापस जाते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला है गुड़। गुड़ का तात्पर्य है गुलाम वंश। गुलाम वंश का जो संस्थापक कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो संस्थापक कहा जाता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है, जो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था जो खरीदा था इसको। 1206 पे गद्दी पर बैठता है और 1210 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसी आगे लिखा है खाओ। खाओ का मतलब है खिलजी वंश, जो कि 1290 में गद्दी पर बैठता है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी इसका संस्थापक है और 1320 में इसकी मृत्यु हो जाती है। आगे है तस्लीमी। गुड़ खाओ, तस्लीमी। ता का मतलब है तुगलक वंश, जो कि 1320 पे गद्दी पर बैठता है फिरोज शाह तुगलक और 1398 में मृत्यु हो जाती है। अगला है तस्लीमी। शाह का मतलब है सैयद वंश, जिसके संस्थापक है सर सैयद अहमद खां, जिसके आपने देखा होगा, सुना होगा कि मुस्लिम विश्वविद्यालय जो कि अलीगढ़ में है उसके संस्थापक थे। 1414 में गद्दी पर बैठते हैं और 1491 में इनकी मृत्यु हो जाती है। अगला है ला। ला का मतलब है लोधी वंश। लोधी वंश 1451 में गद्दी पर बैठता है और 1526 में इसकी हार होती है, जब पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच होता है। तो लोधी वंश का अंतिम संस्थापक जो था, अंतिम शासक, वो है इब्राहिम लोधी, जिसको बाबर ने 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित करके गद्दी पर विराजमान हुआ था। आगे देख लेते हैं मुग़ल वंश। मुग़ल वंश 1526 से स्टार्ट होकर के 1857 तक जाता है, जब 1857 की क्रांति हुई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, जब मंगल पांडे को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। तो 1526 पर गद्दी पर बैठता है बाबर। मुग़ल वंश का जो पहला आक्रमणकारी शासक था वो था बाबर। बाबर 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को पराजित करके गद्दी पर विराजमान हुआ है। देख रहे हैं, बहू आजा शाम हो गई है, शाम हो आई है। बहू आजा शाम हो आई, इसका मतलब है बादशाह हुआ बाबर, जो कि 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोधी को हराकर गद्दी पर बैठा है और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। इसका जो शासनकाल है वो मात्र 4 वर्षों का है। अगला है हुमायूं। बहू हुमायूं, जो 1530 में गद्दी पर बैठता है अपने पिता की मृत्यु के बाद और 1556 ईस्वी तक शासन करता है।
इसके बाद अकबर आ जाते हैं। अकबर जो कि 1542 में इनका जन्म होता है, लेकिन ये गद्दी पर 1556 में बैठते हैं। जो पानीपत का द्वितीय युद्ध के बाद जब हेमू कलाड़ी और अकबर के बीच युद्ध होता है, तो हेमू कलाड़ी को पराजित करके गद्दी पर बैठते हैं और 1605 में इनका मृत्यु हो जाता है। अगला है अकबर का पुत्र जहांगीर, जो अपने पिता की मृत्यु के बाद 1605 में गद्दी पर बैठता है और 1627 ईस्वी तक शासन करता है। इसके बाद जहांगीर का पुत्र शाहजहां, जो 1627 में गद्दी पर बैठता है अपने पिता की मृत्यु के बाद और 1657 ईस्वी तक शासन करता है। फिर इसके बाद उसका पुत्र आता है औरंगजेब, 1658 में गद्दी पर बैठता है और 1707 तक शासन करता है। ठीक, तो दोस्तों अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच।